हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज से हम लोग न्यू चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। रेडी? अब तक हम लोगों ने आप लोगों को याद ही होगा कि चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर को कंप्लीट किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये तीनों चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड के सेम टू या तो आप लोग बोल सकते हो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो आपकी दो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से हीट के चैप्टर होंगे। कौन से? हीट के। मतलब कि 11, 12 और 13 के अलावा आप लोग किसी भी चैप्टर में हीट एनर्जी या तो टेम्परेचर के बारे में नहीं पढ़ोगे। सिर्फ 11, 12 और 13 ये पूरा क्या होगा? आपका पैकेज होगा। इस पैकेज में आप लोग टेम्परेचर और हीट एनर्जी के रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो आपको पहले से इतना पता होना चाहिए। 11th चैप्टर का नाम मैंने आपको क्या बताया भाई? चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आप लोग जैसे ही वीडियो कंप्लीट कर लो, आप लोगों को कंपलसरी टेक्स्ट बुक में या तो आपकी रेफरेंस बुक में इसको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में दिया होगा उसमें पूरा स्टोरी दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर या तो जो फर्स्ट कंसेप्ट होगा आपकी टेक्स्ट बुक में वो एकदम बेसिक सब डेफिनेशन सब दी हुई है, तो वो सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एकदम बेसिक एग्जांपल जो आप लोग रोज आपकी लाइफ में आसपास देखते हो वही एग्जांपल उसमें बताए गए हैं। रेडी? तो उसको भी आप लोगों को खास टिक करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ी देर या तो सिंपल 15-20 मिनट की बात करेंगे जिससे क्या होगा आपको बोरिंग ना लगे। धीरे धीरे जैसे मैथमेटिकल वर्क या तो ड्राइंग स्टार्ट होगा भाई, वैसे वैसे हम लोग टाइम अपना हर दिन की तरह बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज एकदम बेसिक बात करने वाले हो। यहाँ पे भी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल या तो कुछ अलग सोचने वाले हैं जिससे आपको क्या हो भाई इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट लगे। ठीक है, तो चलो भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आप लोग मेनली फोकस करोगे टेम्परेचर और हीट पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर और हीट का एकदम बेसिक और 1000 ईयर्स बिफोर ये भी कैसे उन लोगों को इसका थॉट आया, कैसे उसको विचार आया, वो सब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग बात करें टेम्परेचर की। तो भाई टेम्परेचर का उन लोगों को विचार कैसे आया? राइट? How the thought came in the mind of human about temperature? रेडी? तो आप लोगों को पता ही होगा भाई नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन और यू कैन से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको याद ही होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कि भाई जब जब लोगों को कुछ ना कुछ बनाने की या तो कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ी वैसे वैसे लोगों ने नए नए इन्वेंशन करते गए। रेडी? चलो भाई सेम टेम्परेचर नाम की राशि या तो आप लोग बोल सकते हो टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी लोगों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? तो सिंपल सी बात है 1000 ईयर्स बिफोर या तो भी आप लोगों को पता ही है भाई कि किसी भी चीज को आप लोग टच करोगे तो यू कैन एक्सपीरियंस इट्स टेम्परेचर और यू कैन से यू कैन एक्सपीरियंस इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। या तो कोई ऑब्जेक्ट आपको कूल लगेगा या तो हॉट लगेगा। दूसरी बात यहाँ पे जो टेम्परेचर की बात होगी भाई वो टेम्परेचर आपको क्या देगा? रिएक्शन देगा। आप लोग किसी भी चीज को टच करके सिर्फ इतना ही बता सकते हो भाई कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? गर्म है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ठंडा है। दूसरी चीज आप लोग क्या बता सकते हो? बताइए कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट गर्म होंगे मतलब इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी हॉट तो आप लोग सिर्फ इतना बता सकते हो भाई कि विच वन इज हॉटर और कैसे विच वन इज लेस हॉट एंड विच वन इज मोर हॉट। तो कौन ज्यादा गर्म है कौन कम गर्म है उतना ही बता सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये जो लेस हॉट ऑब्जेक्ट होगा या तो जो कम गर्म ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है इन दोनों में कितना फर्क है, मतलब कि इससे दूसरा ऑब्जेक्ट कितना गुना ज्यादा गर्म है, तो आप लोग क्या करोगे? आपके पास आंसर नहीं होगा। यानी दोनों को कंपेयर करने के लिए कि दोनों में कितने टाइम्स का फर्क होगा। तो बस वही कंपेरिजन के लिए हम लोगों ने टेम्परेचर नाम की राशि या तो क्वांटिटी को बनाया। ठीक है, जब वेइंग मशीन नहीं थे, जब वजन करने के लिए कुछ नहीं था, तब लोग क्या करते थे? आप सोचिए, आपको टेम्परेचर पूरा समझ में आ जाएगा कि वो लोग क्या करते थे।
आप लोगों ने, वो लोग क्या करते हैं भाई, कोई भी एक पत्थर को चलो स्टैंडर्ड ले लिया कि इस पत्थर का जितना वेट होगा वो स्टैंडर्ड वेट, उसको कोई भी एक नाम दे दिया। सपोज उसको एक नाम दिया 1 मार्कर, ठीक है, एक पत्थर को उन लोगों ने नाम दे दिया 1 मार्कर कि भाई इस पत्थर का जितना वेट होगा उसको हम लोग 1 मार्कर बोलेंगे। फिर आप लोग मन चाहे वो किसी भी क्वांटिटी का वेट मेजर कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टोन, उस पत्थर के रिस्पेक्ट में। अब मैं अगर वहां पे बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे वेट के कितने पत्थर होंगे इसके जैसे, हम लोग अगर फाइन कर लें तो आप लोग बोल, सपोज हम लोग बोलेंगे भाई इसके जैसे 60 पत्थर होंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई कि मेरा वेट इससे 60 टाइम्स होगा। तो सेम चीज आपके पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कि उसके रेफरेंस में आप लोग बता सकते हो कि भाई इससे इतना गुना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया भाई, टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी बनाई। रेडी? तो टेम्परेचर क्या करेगा भाई, वो किसी भी क्वांटिटी का रिलेटिव रिलेशन देगा, ठीक है। रिलेटिव मतलब कि आपको बताया गया भाई कि अगर 30 डिग्री होगा और 40 डिग्री होगा तो दोनों सब्सटेंस आप लोग गर्म भी बोल सकते हो, ठंडा भी बोल सकते हो। क्यों, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोनों में से 30 डिग्री वाला क्या होगा, कम गर्म होगा, और 40 डिग्री वाला ज्यादा होगा। तो आपको कैसे पता चला भाई, जब आप लोगों ने टेम्परेचर को मेजर किया तब, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आपके घर में आप लोग अगर बर्फ को लोगे, आइस, तो आपको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। लेकिन जो इंसान -30 डिग्री में रहता होगा उसके लिए वही आइस क्या होगा भाई, उसकी कंपैरिजन में क्या होगा, गर्म लगेगा ना भाई, बिकॉज -30 और 0 कितना फर्क आएगा, 30 डिग्री का फर्क आएगा। -30 वाले आइस के सामने 0 वाला आइस को कितना होगा, 30 डिग्री ज्यादा गर्म होगा। तो सेम चीज, दूसरा एग्जांपल, एक हाथ को आप लोग कोल्ड ठंडे पानी में रखो, दूसरे हाथ को आप लोग गर्म पानी में रखो। एक हाथ को ठंडे पानी में, दूसरे हाथ को गर्म पानी में। फिर ये दोनों हाथ को आप लोग नॉर्मल पानी में रखोगे तो क्या होगा भाई, जो हाथ ठंडे पानी में था उसको ये पानी गर्म लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी में था उसको ये नॉर्मल पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई, टेम्परेचर इज द रिलेटिव रिलेशन। तो अगर टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी ना बनाई होती भाई, तो आप लोग कभी बोल ही नहीं सकते कि भाई कौन सा बॉडी गर्म है, कौन सा बॉडी ठंडा है। तो हम लोगों ने टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी बनाई, जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई कि इतना टेम्परेचर मतलब ठंडा और इतना टेम्परेचर मतलब गर्म, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका इन्वेंशन किया। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज, इट इज द मेजर, but you have to add one more word, that is it is the relative measure, not measure. Ready? It is the relative measure of hotness, or you can say coldness of substance, or you can say body, or you can say matter, ठीक है, कि भाई वो हॉटनेस या तो कोल्डनेस का रिलेटिव मेजर है, राइट, जिसको हम लोग बोलेंगे भाई टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर की डेफिनेशन। रेडी? सिंपल सी चीज है भाई। सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि भाई हॉट टी at room temperature, hot tea at room temperature becomes cold after some time। आप लोग बोलते ही होंगे, रेडी, कि भाई जल्दी से टी, चाय पी लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इट विल बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज हम लोग कंपेरिजन की बात कर रहे हैं कि पहले जो चाय थी आपकी वो क्या थी भाई, गर्म थी, अब क्या हो जाएगी, ठंडी आफ्टर सम टाइम। एंड ग्लास ऑफ you know cold water, a glass of cold water will be warm up after some time, ठीक है ना। और अगर कोई ठंडे पानी का ग्लास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, कि थोड़ी देर बाद जल्दी से पी ले, क्या हो जाएगा भाई, गर्म हो जाएगा। तो ये दोनों जो फिनोमिना होंगे वो क्या होंगे भाई,
विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होगी कि अगर गर्म चाय होगी या तो ठंडा पानी होगा, दोनों क्या करेंगे भाई, अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के जितना करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर की इक्वल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे भाई, ये दोनों हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए भाई कि हीट कब तक ट्रांसफर होगी, तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि ये प्रोसेस कब तक होगी, हॉट टी कब तक ठंडी होगी और कोल्ड वाटर कब तक गर्म होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, any body or you can say any matter or you can say any substance will transfer heat to surrounding till their temperatures become इक्वल। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर हॉट टी का मतलब गर्म चाय का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 80 डिग्री होगा और रूम टेम्परेचर कितना होगा भाई, सपोज 40 डिग्री होगा, तो वो गर्म चाय 40 डिग्री तक क्या करेगी भाई, अपनी हीट को लूज करती रहेगी। जितना जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा फिर क्या होगा भाई, वो अपनी हीट ट्रांसफर करना बंद कर देगी। सेम ठंडा पानी होगा भाई, तो कब तक गर्म होगा, ठंडा पानी मतलब अगर पानी 10 डिग्री पे होगा या तो 20 डिग्री पे होगा, तो वो रूम टेम्परेचर सपोज 40 डिग्री होगा, तो वो पानी गर्म होके 40 डिग्री तक क्या करेगा भाई, अपनी हीट को सराउंडिंग में से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है भाई, इन दोनों की हीट जब इक्वल हो जाएगी, इन दोनों का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तब क्या करेंगे भाई, तब तक वो लोग अपनी हीट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हॉट टी क्या करेगी भाई, इट विल रिलीज हीट टू सराउंडिंग रेडी, और ठंडा पानी होगा तो वो क्या करेगा भाई, कोल्ड वाटर, it will gain or you can say it will accept heat from surrounding, बट कब तक भाई, तो कंडीशन क्या होगी, जब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक इतना होगा। फिर क्या होगा भाई, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये ट्रांसफर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रेडी, तो चलो भाई यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, हीट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। यहां पे हम लोगों ने टेम्परेचर को डिफाइन किया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट दिखाए, इन 3 या 4 पॉइंट के ऊपर से हम लोग हीट को डिफाइन करेंगे। रेडी, हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इज द transfer of energy. Temperature is measurement. You can see temperature is measurement and heat is the one type of energy, or you can say the transfer of energy from one body to again I will repeat, heat is the transfer of energy, ready, from one body to another body, or you can say from one body to surrounding। एक बॉडी में से सराउंडिंग में वो क्या करेगी, हीट अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करेगी। रेडी, बट रीजन क्या होगा, अब खास आपको मेन लिखना होगा, ड्यू टू, उसका रीजन क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी भाई, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से। यानी या तो आप लोग लिख सकते हो भाई टिल द टेम्परेचर डिफरेंस, कि भाई टेम्परेचर में जब जब डिफरेंस होगा तब हीट ट्रांसफर होगी। रूम टेम्परेचर अगर 40 होगा और बॉडी का टेम्परेचर 20 होगा तो क्या होगा भाई, जब तक बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं हो जाता तब तो वो क्या करेगी, रूम में से अपनी हीट लेती रहेगी। और अगर टी होगी, हॉट टी, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री होगा
रूम का टेम्परेचर 40 होगा तो टी क्या करेगी, अपनी हीट लूज करेगी। कब तक, जब दोनों का टेम्परेचर 14 हो जाए। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा जब तक, रेडी, तब तक हीट या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ऊपर लिखा है, रेडी, इक्वल हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यूनिट की बात करें तो सबको पता ही होगा भाई, चैप्टर 2 में आप लोगों ने स्टडी किया होगा इसका यूनिट। चलो भाई, टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपको पता ही होगा, क्या है, केल्विन। और हीट का एसआई यूनिट होगा, you know already, joule, ready, so you can experience, so you can experience the coldness or hotness of बॉडी बाय टच। ठीक है, आप लोग टच करके उसकी कोल्डनेस या तो हॉटनेस को बता सकते हो, बट अब हम लोग फिर से टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं लाइन लिख रहा हूं। अभी हमने बीच में क्या की भाई, हीट की बात की, ऊपर थोड़ी टेम्परेचर की बात की, फिर से हम लोग टेम्परेचर के ऊपर आ रहे हैं। तो हम लोग फिर से एक लाइन लिखेंगे, यू कैन एक्सपीरियंस द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी, नो डाउट, बाय टच, बट can't measure or compare them इफेक्टिवली। ठीक है, कि भी आप लोग उसको मेजर या तो कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। आप लोग तो सिर्फ बोल सकते हो भाई, दिस बॉडी इज मच हॉटर, दिस बॉडी इज मच कोल्डर, बट कितना, दोनों की कंपैरिजन करनी होगी तो कि भाई ये बॉडी इस बॉडी से इतना गुना, इतना टाइम ज्यादा गर्म है या तो ठंडी है, तो वो आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए so that so that the quantity so that the quantity named टेम्परेचर इज यूज। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन बताया भाई, वाई द क्वांटिटी टेम्परेचर इज इन्वेंटेड, उसको क्यों बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये रहा उसका रीजन। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई पूछे भाई कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, तो सबको पता ही होगा, थर्मोमीटर। तो अब हम लोग बात करने वाले डेफिनेशन ऑफ थर्मोमीटर की, रेडी। टू मेजर एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कंडीशन क्या होगी भाई, इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं भाई, कि उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप लोगों को उसका टेम्परेचर मेजर करना होगा, थोड़े थोड़े टाइम पे उसका टेम्परेचर अगर चेंज होता होगा, तो आप लोग थर्मोमीटर का यूज करके कुछ फायदा नहीं है। आप लोग यूज करोगे, उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, थोड़ी थोड़ी देर में वेरी होगा, तो वो आप लोग मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करना होगा। तो पहले आपकी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर सकते हो, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, रेडी। सो टू मेजर एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, the instrument is used called thermometer। ठीक है कि भाई, उसके लिए थर्मोमीटर का क्या होता है भाई, यूज होता है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होगा, टू मेजर एग्जैक्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा उसकी हम बात करेंगे। चलो, व्हेन when body is heated, there may be
3 पॉसिबिलिटीज अकॉर्ड, ठीक है, कि अगर आप लोग किसी बॉडी को हीट करोगे भाई तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज आपको देखने मिलेंगी और तीनों पॉसिबिलिटीज आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, टेम्परेचर विल चेंज, उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, उसको गर्म करोगे तो चेंज होगा। अब आपको डाउट होगा कि सर ये तो सिंपल या तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि अगर किसी भी बॉडी को हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा ही। नो, दैट्स रॉन्ग। अगर आप लोग आइस को गर्म करोगे भाई तो 0 डिग्री पे आइस होगा ना, तो जब तक आइस पूरे का पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक मेरे भाई उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो ऐसा मत सोचना कि जब जब आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे तब तब 100% उसका टेम्परेचर चेंज होगा होगा और होगा ही। दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो उसका टेम्पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्रामर पढ़िए आप लोग, ग्रामर। इट मे बी, हो सकता है, इन 3 में से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर विल चेंज, या तो हो सकता है कि भाई स्टेट विल चेंज, उसका स्टेट चेंज होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आइस को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन उसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट मतलब समझ गए ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, रेडी। तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। एंड थर्ड, एक्सपांसन। थर्ड, सिंपल सी बात है ना भाई, उसका एक्सपांसन भी हो सकता है। उसको आप गर्म करोगे तो, सिंपल एग्जांपल आप लोग लीजिए पानी का। पानी को आप लोग गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, एक्सपांसन होगा ना, वो हीट में या तो स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। तो उसी पानी को आप लोग ठंडा करोगे तो उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वो धीरे धीरे अपना वॉल्यूम क्या करेगा, कम करता जाएगा। और गर्म करोगे तो एक्सपांसन होगा। यहाँ पे मैंने क्या बात की हुई है, हीट की, तो उसका क्या हो सकता है, एक्सपांसन या तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग जो थर्मोमीटर की बात करने वाले हैं भाई, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट करवाया। थर्मोमीटर के अंदर आप लोगों को ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है, एक्सपेंशन वाला। यानी जो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सपेंशन वाले पॉइंट को ध्यान में रख के थर्मोमीटर को डिटेल में स्टडी करेंगे भाई कि थर्मोमीटर का कहां से विचार आया। आप लोगों को अगर घर पे थर्मोमीटर बनाना हो उसी विचार के साथ, राइट, जो जिसने बनाया उसको आया था, तो वही मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं कि भाई कहां से उसका पूरा कैलिब्रेशन हुआ, उस पे नंबर्स दिए गए, सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थर्मोमीटर की बात करेंगे, उसके स्केल की बात करेंगे, फिर उसके 3 अलग अलग यूनिट्स, मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा, सेल्सियस, केल्विन और फेरेनहाइट की बात करेंगे, उनके रिलेशंस की बात करेंगे, उनके अंदर एमसीक्यू कैसे 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 पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको एक ही वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।